तो पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे कितना तक, ये पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे 20 तक। इस पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। ये 43 तक ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 7 का, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। तुमको ये थंबनेल में दिख गया होगा ये क्या कौन सा बुक है, तो ये इकोनॉमिक्स है और क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। तो 21 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में 20 तक कंप्लीट किए थे, तो पार्ट 2 में इसके आगे करेंगे। तो पहले बुक बोले थे पढ़ने के लिए, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? कब हुआ ये अधिनियम? तो ये 1993 में हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब हुआ? तो 1993 में, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? तो रॉल्फ नादर को। किसको? रॉल्फ नादर को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, तो इनमें से तीनों हैं। क्या है? तीनों है। माप तौल में कमी, भ्रामक प्रचार में और मिलावट में, यानी तीनों होगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं, तो क्या है? तीनों है, यानी वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है, सूचना का अभाव है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 24 का डी होगा, 23 का भी डी होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, कौन सा नारा है? तो वो है जागो ग्राहक जागो। क्या नारा है? जागो ग्राहक जागो, ये नंबर इसका आंसर होगा। तो 26वां प्रश्न कह रहा है कि 26 नंबर उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का इनमें से नारा नहीं है, कौन सा नहीं है? वो है आज नगद कल उधार। क्या है? आज नगद कल उधार, यानी सी नंबर इसका आंसर है। 27वां प्रश्न कर रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 28वां प्रश्न कर रहा है कि सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, इन चारों में से कौन सा है सूचना प्राप्त करने का माध्यम? तो वो है कंपनी। क्या है? ये कंपनी है। क्या होगा? कंपनी, बी नंबर इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न कर रहा है कि 28 का 29 हुआ, क्या होगा? 28 का 29 क्या होगा? कंपनी, बी नंबर इसका आंसर होगा। और 29वां प्रश्न कह रहा है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका वो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या होगा इन चारों में से। क्या होगा? हॉलमार्क होगा। क्या होगा? हॉलमार्क, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 28 का ना 29 का बी होगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि 29 का ये बी होगा। ये 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर कह रहा है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है, क्या नहीं है गुणवत्ता का निदान? तो वो है मॉल मार्क। क्या है? मॉल मार्क, डी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है?
तो है सोने के आभूषण। क्या है? सोने के आभूषण। सी नंबर इसका आंसर होगा। 32वां प्रश्न कर रहा है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। अपील कर सकता है कितने दिनों के अंदर? तो है 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। बी नंबर इसका आंसर होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। कितना स्तरीय बनाई गई है व्यवस्था? वो है त्रिस्तरीय। कितना है? त्रिस्तरीय। सी नंबर इसका आंसर होगा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर 2005 में। कब हुआ? अक्टूबर 2005 में हुआ। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही आंसर देते चलना, ये वीडियो को देखना। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कब हुआ ये प्रारंभ? उपभोक्ता जागरूकता का आंदोलन ये इंग्लैंड में हुआ। कहाँ, कब प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 37वां प्रश्न कह रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? बताओ तो बच्चों क्या होगा? तो ये मसाले होगा, बोतल बंद पेय पदार्थ होगा, शिशु आहार होगा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। इस इनमें से सभी। 38वां प्रश्न कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है? उपभोक्ता, यानी हम लोग खरीदते हैं। हम लोग को वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग करने के लिए उपभोक्ता हम लोग होंगे, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 39वां प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? कितने हैं? तो ये है कितने? 35 हैं उपभोक्ता राज्य आयोग काम कर रहे हैं वर्तमान में। 40वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो यह बनाता है, कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है। कौन? भारतीय खाद्य निगम। ए नंबर इसका आंसर होगा। 41वां प्रश्न कह रहा है कि 41 नंबर कि औद्योगिक उत्पादों में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो है ISI। किस चीज़ का? तो ISI मार्क, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 43वां प्रश्न कह रहा है कि कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? कोपरा, तो कोपरा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 7 में। तो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहले तो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, अब इकोनॉमिक्स का बुक ख़त्म। समझो नहीं, इकोनॉमिक्स का बुक सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इस चैनल पर। इस चैनल पर जाके देख लेना, सारा वीडियो अपलोड है ऑब्जेक्टिव का।
तो देख लेना। इकोनॉमिक्स समझो कि बुक खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स बुक खत्म हो गया। अब इसके आगे स्टार्ट करेंगे आपदा प्रबंधन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? आपदा प्रबंधन। उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसमें भी है चैप्टर तक, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आपदा प्रबंधन में पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद आपदा प्रबंधन का चैप्टर 1 देखना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट बुक में। तो पहले बुक पढ़ लेना।